साथियों, आज है 8 अगस्त। ग्रामीण डाक सेवक के लिए आपको पता है 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक एडिट विंडो को ओपन करा गया था, ताकि अगर आपसे कोई प्रॉब्लम हुई है भर्ती को भरने में, फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत हुई तो उसे आप एडिट कर लीजिए। अब वो डेट भी ओवर हो चुकी है। अब आपको पता चलने वाला है कि टोटल फॉर्म कितने पड़े हुए हैं। टोटल फॉर्म पढ़ने से आपको ये पता चल जाएगा कि कंपटीशन कितना तगड़ा है। पिछली बार कितने फॉर्म पड़े थे, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और आपको ये भी बताऊंगा कि पिछली बार का कट ऑफ कितना था, फॉर्म कितने पड़े, इस बार फॉर्म कितने पड़े, गैप कितना आ रहा है। तो आपको यहाँ से खुद समझ में आ जाएगा कि कंपटीशन तगड़ा कितना है। यही नहीं, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कौन सी लिस्ट कब आने वाली है, 6 लिस्ट आएंगी कि 7 लिस्ट आएंगी। सारी डेट्स भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हर एक चीज का एनालिसिस मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, और इसी के साथ साथ वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके 60%, 70%, 80% के आसपास भी नंबर है तो बिल्कुल परेशान मत होइए। उम्मीद बिल्कुल बाकी है अभी भी, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो इस वीडियो में आपको खुश करने वाला। आज तारीख है 8 अगस्त, और 6 से 8 अगस्त को ग्रामीण डाक सेवक की एडिट विंडो खुली थी, जिसका आज लास्ट डे पूरा हो चुका है। तो आज ऑफिशियल जानकारी आपको मैं देने वाला हूं कि जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक 2024 का कट ऑफ क्या हो सकता है, क्योंकि अब सारी चीजें फिनिश हो गई हैं। अब यहाँ भी ये भी पता चल गया कि टोटल फॉर्म कितने पड़े हुए हैं और पिछली बार कितने पड़े हुए थे, उसका अंतर क्या है। तो हर एक चीज का ऑफिशियल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, और प्रूफ के साथ मैं बात करने वाला हूं आपसे कि अगर आपके परसेंटेज कम भी हैं तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। पूरी उम्मीद है कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन और निकल कर आई है कि आने वाले दिनों में आपको एमटीएस से रिलेटेड भी भर्ती देखने को मिल सकती है, इस बार बाहर से भी। तो कई फैक्टर हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि इस बार कट ऑफ कम जाने वाला है। तो आइए, हर एक चीज को आप देख पा रहे हैं कि बड़ी डिटेल में मैंने लिखने की कोशिश की है, ताकि हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आए। इसके लिए बहुत मेहनत लगी है, और अभी सारा डेटा मैं एक एक करके यहाँ पर लिखने वाला हूँ। आपको हर एक चीज यहाँ पर समझ में आने वाली है। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं टोटल पोस्ट की। देखिए, टोटल पोस्ट इस बार 2024 की अगर हम बात करें तो कितनी थी, अगर आपको पता होगा तो इस बार टोटल पोस्ट थी 44,228। कितनी थी? 44,228 टोटल पोस्ट थी। अप्लाई डेट याद होगा आपको, जो शुरू हुई थी वो थी 15 जुलाई से। 15 जुलाई 2024 से इसके एप्लीकेशन शुरू हुए थे, और इसकी लास्ट डेट थी 5 अगस्त। 5 अगस्त 2024 को इसके फॉर्म एंड हो गए थे, और 6 अगस्त से 8 अगस्त तक यहाँ पर आपको एडिट करने का ऑप्शन दिया गया था, जिसके वीडियो मैंने बनाया, आपने उसको देखा भी, आपने इसको सही भी किया। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एडिट नहीं हो पाया है, तो वो फैक्टर भी यहाँ पर काम करने वाला है कि जो आपका कट ऑफ है वो रिड्यूस होगा, नीचे जाएगा। ठीक है। टोटल फॉर्म, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो टोटल फॉर्म है। जब हम बात करते हैं टोटल फॉर्म की, तो याद रखिए टोटल फॉर्म इस बार पड़े हैं 35 लाख, करीब 25, 20, 22 हजार के आसपास है। 35,22,000 फॉर्म इस बार आपको देखने को मिलने वाले हैं। याद रखिए, ये 35,22,000 फॉर्म इन द कंपैरिजन ऑफ 2023 काफी कम है, 1 लाख से ज्यादा कम है। चूंकि पिछली बार करीब 36 लाख समथिंग फॉर्म पड़ा था, इस बार 35,22,000 फॉर्म पड़ा हुआ है, जबकि 44,228 पोस्ट हैं, और पिछली बार पोस्ट भी लगभग 10,000, 14,000 के आसपास कम थी। ठीक है। डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर आपके लिए। डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए क्या क्या लगने वाले हैं आपके। सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट जो आपके लगने जा रहे हैं, वो है आपका आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड, वो भी आधार कार्ड कौन सा होना चाहिए? आधार कार्ड आपका होना चाहिए अपडेटेड। अगर आपने अपडेटेड आधार कार्ड नहीं लगाया हुआ है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब अपडेटेड का मतलब हुआ कि आपके जो रेटिना है वो आपका अपडेटेड होना चाहिए, फिंगरप्रिंट्स आपके अपडेटेड होने चाहिए, फोटो आपके अपडेटेड होने चाहिए।
हर एक चीज़ आपकी अपडेट होनी चाहिए वहाँ पर। ये नहीं कि आपने बहुत पहले उसको बनवाया उसके बाद आज तक छोड़ दिया, अब सीधा डायरेक्ट पहुँच रहे हैं। तो फोटो, क्योंकि ये जॉब का मामला है, इस वजह से आपको यहाँ पर हर चीज़ अपडेटेड चाहिए होगी। उसके बाद आपका 10th का सर्टिफिकेट, जो 10th का सर्टिफिकेट है, अब तो मार्कशीट के साथ आ रहा है, वो आपकी चाहिए होगी। प्लस के बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, EWS सर्टिफिकेट हो गया, PWD सर्टिफिकेट हो गया, इस तरह के डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो जाएगा आपका। इस तरह के सर्टिफिकेट आपके चाहिए होंगे, वो भी गिवन डेट के पहले। अगर ये सर्टिफिकेट्स आपके पास पहले से नहीं है तो, और बाद में आपने अप्लाई किया है, आप बाद में दिखाने वाले हैं, तो आप बाहर होने वाले हैं। इस चीज को याद रखिए, एफिडेविट भी काम नहीं करेगा इस बार, क्योंकि नए नियम आ चुके हैं। अब बात कर लें यहाँ पर, अगर हम वैकेंसी 2023 के बारे में, तो उसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी दे दूं। देखिए, अगर हम बात करें पिछली बार भर्ती की 2023 में, तो पिछली बार ये भर्ती थी 30,041 पदों पर। 30,041 पदों पर ये भर्ती आई हुई थी। अच्छा, 30,041 पद है और पिछली बार अब की 44,228 है, तो अंदाजा लगाइए कितना कम है। लगभग 14,000 फॉर्म यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। और अब की इस बार 35 लाख फॉर्म पड़ा हुआ है, पिछली बार लगभग 36 लाख फॉर्म पड़ा हुआ था। 36 लाख फॉर्म पड़ा था, ठीक है। और अब की कितना पड़ा है, 35,22,000 फॉर्म पड़ा है। तो 35 लाख कम है इन द कंपैरिजन ऑफ 30,041। मतलब पिछली बार 30,041 पोस्ट थी, फॉर्म 36 लाख ज्यादा पड़ा था। इस बार पोस्ट ज्यादा है, फॉर्म कम पड़ा हुआ है, तो इसका साफ मतलब है कि मेरिट कम जाने वाली है। मेरिट कम जाएगी तो आपका चांस बिल्कुल बनता है साथियों। इसलिए जो आपने थंबनेल देखकर यहाँ पर क्लिक किया है, तो इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, ट्राई जरूर करिएगा। आपने फॉर्म डाल दिया है तो इसको जो है इस उम्मीद से उम्मीद रखिए कि हाँ हो भी सकता है। बाकी अगर आप दूसरी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी लगे रहिए, लेकिन यहाँ पर भी चांसेस आपके पूरे बने हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताने वाला हूँ कि लिस्ट 1 कब आने वाली है, लिस्ट 2 कब आने वाली है, लिस्ट 3, लिस्ट 4, लिस्ट 5, लिस्ट 6 और लिस्ट 7, ये सारी कब आने वाली हैं। कट ऑफ 2023 का क्या होने वाला है और कट ऑफ 2024 का क्या होगा, ये सारी चीजें मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं। बात करें अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये लिस्ट कब आएगी, ठीक है। देखिए, सारी चीजें डिक्लेयर हो चुकी हैं। आपको मैं बता दूं, लिस्ट जो ये लिस्ट कितनी आएगी, इतना तो तय है कि इस बार लिस्ट कम से कम 7 आने वाली है। पिछली बार भी 7 लिस्ट आई थी 2023 में, इस बार भी 7 लिस्ट मिनिमम आएंगी। हो सकता है 8 से 9 भी हो जाए, हाँ हो सकता है कि 6 भी हो जाए, लेकिन मेरा जो अंदाजा है वो क्लियर है कि मिनिमम 6 लिस्ट तो आनी है, 7 भी हो सकती है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो पहली लिस्ट है उसकी डेट आ चुकी है, और वो है आपकी, वो है 6 सितंबर 2024। 6 सितंबर 2024 को पहली लिस्ट आपको, रिजल्ट की पहली लिस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। वही दूसरी लिस्ट आपको मिलने वाली है 29 सितंबर 2024। 29 सितंबर 2024 को दूसरी लिस्ट। तीसरी लिस्ट आपको मिलने वाली है 20 अक्टूबर को करीब, और चौथी लिस्ट आपको यहां पर मिलने वाली है 15 नवंबर को, और पांचवी लिस्ट आपको 8 दिसंबर को, और जो छठी लिस्ट है आपकी वो आपको 31 दिसंबर को मिलने वाली है। अभी 7वीं लिस्ट की डेट नहीं आई हुई है, लेकिन मेरा मानना है 7वीं लिस्ट भी आपको देखने को मिलने वाली है। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कि पिछली बार जो कट ऑफ गया था 2023 में, और इस बार 2024 में कट ऑफ क्या जा सकता है। अब इस फॉर्म के जो है कंडीशन पर ये एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, तो मैं बता रहा हूं आपको, और वो सुन लीजिए। अच्छा, कट ऑफ क्या रहता है, पहले मैं आपको कट ऑफ पुरानी बता दूं, फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए,
अगर जनरल की बात करें तो जनरल जो है सभी, मैं सर्किल की बात करूं अगर, तो लगभग गया था 92 से 100% के बीच में। 92 से 100% के बीच में सिलेक्शन हुआ था। मतलब जो सिलेक्शन होते हैं वो ऊपर से नीचे तक आते हैं, तो जो एवरेज आया था वो 92 से 100 से शुरू हुआ था और नीचे जनरल में 92% तक सिलेक्शन हुए थे। और ओबीसी की अगर हम बात करें यहां पर, तो 89 से करीब 98% वालों तक का सिलेक्शन हुआ था। हालांकि 100% से भी यहां हुआ था, तो यहां पर एक एवरेज में बता रहा हूं आपको, 89 से 98% वालों तक। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो ये गया था लगभग 84 से 94% तक, ऊपर तक भी गया था। ये मैं देखिए, चूंकि 7 लिस्टें हैं, तो जो सबसे कम जो सिलेक्शन हुआ था जिस पायदान पर, वो मैं यहां पर आपको लिखकर बता रहा हूं। एससी की अगर हम बात करें तो एससी गया था लगभग 84 से 89%, 82 से माफ करें। अगर एसटी की बात करें तो एसटी का गया था करीब 81 से 79% के बीच में। पीडब्ल्यूडी का गया था करीब 65 से 80%। तो ये कट ऑफ था 2023 का, और ये कट ऑफ मैं सभी सातों लिस्ट की जो है डेटे पर बता रहा हूं आपको, क्योंकि हर सर्किल का अलग था, हर रीजन का अलग था, हर कैटेगरी वाइज अलग था। इस वजह से ये मैं ओवरऑल आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि सभी में सिलेक्शन, तो अगर मान लीजिए कोई पीडब्ल्यूडी 100% है तो उसका सिलेक्शन हुआ था। अब यहाँ पर आप मैं देख पा रहे हो 80%, इसका ये मतलब नहीं है कि जो है 100% वालों का नहीं हुआ। जो कैटेगरी होती है, जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, उस पर तो सिलेक्शन पीछे से आता ही, आपको पता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कट ऑफ 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है, अब आप समझिए कट ऑफ होने के कई पैमाने कितने होते हैं। मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था, इस बार भी यही बता रहा हूँ कि होता क्या है कि ये देखा जाता है कि फॉर्म कितने पड़े हैं, तो अब ये डेटा हमारे पास आ चुका है। ये देखा जाता है कि कितने लोग और बाहर होने वाले हैं, ये भी आपको पता होने वाला है कि अभी ये जो डेटा आया है, जितने लोग बाहर होने वाले हैं, वो अभी डेटा और गिरेगा। ठीक है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछली बार से इस बार में भी वैकेंसी ज्यादा है। 2-3 फैक्टर तो यही हो गए। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि थोड़ा सा जो है इंटरेस्ट जीडीएस की तरफ कम हुआ है बच्चों का, इस वजह से और भी ये उम्मीदें बनती हैं आपकी। ठीक, इसलिए और कट ऑफ की कुछ रीजन मैंने आपको बताए थे वीडियो में कि कट ऑफ जो होता है वो सर्किल वाइज अलग अलग जाता है। जैसे हाई कट ऑफ वाले स्टेट कौन कौन से हैं आपको मैंने बताया था। जैसे कि हाई हाई कट ऑफ वाले जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उसमें तो ज़्यादातर सबके सब जो है इजी हैं, और इधर नॉर्थ स्टेट जितने हैं वो सब टफ हैं। साउथ में थोड़ा इजी है, और ईस्ट वाले वेस्ट वाले सारे टफ हैं। ठीक, वो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, वहां समझ में आ जाएगा आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 85% तक जो लेकर आया होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और अंदाजन मेरा जो है ये 97% तक जाने वाला है। 85 से 97% वालों का सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी करीब 84% से लेकर लगभग 95% वालों तक का सिलेक्शन यहाँ पर इजिली हो जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो करीब 82% से लेकर लगभग 93% तक वालों का सिलेक्शन यहाँ पर हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एससी की, तो एससी का लगभग 79 से 85% तक का सिलेक्शन इजिली हो जाना चाहिए। ये मिनिमम है, वो मैक्सिमम है। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो पीडब्ल्यूडी इस बार लगभग 62% से लेकर करीब 78% तक सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, एसटी है ये, माफ करें। ठीक है, अगर हम बात करें एसटी की, ये पहले एसटी का लिख देता हूं मैं आपको। एसटी का लगभग जो है करीब 76% से लेकर लगभग यहाँ पर जाना चाहिए आपका 82% के आसपास। और जो पीडब्ल्यूडी है
उसका लगभग वही 62% के आसपास से शुरू होकर लगभग गिरना चाहिए 78% के आसपास सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो आई होप कि ये जो एक्सपेक्टेशंस है मेरी वो खरी उतरेंगी और यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है एक परफेक्ट एनालिसिस। आई होप कि ये जो है सही बैठे, इसलिए मैं आप देख पा रहे होंगे कि जो 70-60% वाले हैं उनका भी सिलेक्शन यहाँ पर हो रहा है। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि 60, 70, 80, 90 वाले भी यहाँ पर आपको सिलेक्शन पाते दिखाई दे रहे हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें सही बैठे, आप भी विश करें, क्योंकि ये एक बेहतरीन एनालिसिस है मेरा। हो सकता है ऊपर नीचे 1-8% हो जाए, लेकिन इस बार तो ऐसा ही होना चाहिए जो सही खबरें आ रही हैं। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर ली हैं, कहीं कोई भी डाउट नहीं रह गया है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप जानते हैं मैं हर एक कमेंट का जवाब भी देता हूँ। और अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको हर एक चीज़ अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं एक नई अपडेट में। और हाँ, आप अपना भी कमेंट कर सकते हैं, अपना भी कट ऑफ बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या जाने वाला है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, जहाँ पर मिलने वाली है आपको जीडीएस से रिलेटेड नई जानकारी। जैसे ही कोई लिस्ट आती है तो वैसे ही मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ, इसलिए बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।